नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, विद्युत निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में आज बुधवार को फलोदी बंद ऐतिहासिक रहा। वहीं शहर के बयानदी बाजार में सर्व समाज द्वारा एक सभा भी रखी गई। इस दौरान लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। वहीं इस सभा को प्रबुद्ध नागरिकों ने संबोधित भी किया। आपको बता दें, सर्व समाज के आह्वान पर आज फलोदी बंद रखा गया था, जिसका फलोदी व्यापार संघ सहित कई संगठनों ने समर्थन देते हुए आज सुबह से ही दुकानें और अपने प्रतिष्ठान तक नहीं खोले, जिससे सड़कें सुनी बनी हुई थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ग्रामीणों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। आपको बता दें, पुष्करनाथ न्याति समिति फलोदी के अध्यक्ष नरेश व्यास के नेतृत्व में सर्व समाज द्वारा स्मार्ट मीटर के लगाने का विरोध करते हुए पूर्व में एक भव्य रैली निकालकर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता को मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम का एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने आगाह किया था कि फलोदी जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई को रोकी जाए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। लेकिन विद्युत निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई को जारी रखा गया, जिसके विरोध में सर्व समाज द्वारा 13 अगस्त को फलोदी बंद का आह्वान किया गया था। इस आह्वान का फलोदी की जनता और व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिला, जिसके चलते फलोदी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, कचहरी रोड, ज्वारपहू मार्केट, बयानदी बाजार, सदर बाजार, त्रिपोलिया बाजार, रायकाबाग क्षेत्र व नागौर रोड के साथ ही पत्थर रोड व नई सड़क, मला रोड सहित विभिन्न क्षेत्र की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रही। इस दौरान बयानदी में विरोध स्वरूप एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। इस दौरान पुष्करनाथ न्याति समिति फलोदी के अध्यक्ष नरेश व्यास ने संबोधित किया और उन्होंने इस संबंध में कई बातें कही। क्या कहा उन्होंने, सुने आप ही आगे। आप लोग मेरी बात बड़ी गौर से आज सुने। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के तहत अभी तक जून तक नहीं क्या कहा रहेंगे। आप लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी जब यहाँ धरना प्रदर्शन होता है तभी आते हैं। फलोदी में स्मार्ट मीटर जिस दिन से किसान संघ और सर्व समाज ने तय किया रैली निकाल के, उस दिन से स्मार्ट मीटर बंद कर दिए थे। ये तय है। उन लोगों के मीटर लगाए जा रहे थे जिनके मीटर डिफॉल्ट है, जिनके मीटर चले हुए हैं। और अब आज सुबह से मेरे पास मैसेज आया कि सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि हम सरकारी कार्यालय के अलावा किसी भी घर या मकान में मीटर नहीं लगाएंगे। लेकिन हमने कहा हम ये संघर्ष जारी करेंगे। 3 दिन पहले ये न्यूज आई। आज एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसने कहा जरूरत पड़े तो मेरी बात करवाना उस एसी से, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री से ये बात स्पष्ट की है और उन्हें कहा कि ये बात तय है कि हम किसी हालत में किसी मकान, दुकान व निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के मीटर नहीं लगाएंगे। मीटर लगाएंगे तो केवल सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल, स्कूलों में ही लगाएंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या तय किया कि हम इन लोगों का विश्वास कब तक नहीं मानेंगे जब तक ये बात खरी न उतरे, लिखित में ना दें, स्पष्टीकरण ना हो। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आज हम केवल मात्र इस स्मार्ट मीटर की होली जलाएंगे। कल समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद 7 दिन इंतजार करेंगे। कितने दिन?
7 दिन इंतजार के बाद किसान संघ के 5,5-10 हजार किसान और फलोदी की आम जनता मिलकर जितने भी मीटर इन लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाए, आदर्श नगर हो चाहे नागौर रोड हो, सभी तोड़कर डिपार्टमेंट के आगे फेंकेंगे। ये हमने तय किया, तब जाके हमारा मिशन पूरा होगा। ताली बजाने से हमारा मिशन पूरा होने वाला नहीं है। अभी तक फलोदी शहर अछूता है, पार्टियों वालों की औकात नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी वाले इसमें भाग ले ले तो फीस उतर जाएगी। मैं खुला चैलेंज करता हूं, कोई भी पार्टी वाला हो उनके ऊपर पाबंदी है कि वो ना जाए, और जो आ गए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फीस उतरने वाली नहीं, कोई उतारने वाला नहीं, ये जनता फीस उतारती है और जनता फीस लगाती है। किसी के मन में अगर ये भ्रम हो कि हम बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फलाना ढीकड़ा पूछड़ा, तो उसकी भूल है। ये जनता आने वाले नगर पालिका में उन लोगों को जरूर सबक सिखाएगी जो जनता का साथ देंगे, जो जनता का साथ देगी, जनता उसका साथ देगी, चाहे मैं हूं और चाहे कोई और हो। मैंने तो तय किया कि मैं खड़ा हूँ ही नहीं, इसलिए खुलेआम बोल रहा हूँ, किसी से डर नहीं है, ना खड़ा होना ना मुझे जरूर। भगवान ने मुझे वो पद दिया है जहाँ मैं 7-7, 8-8 जिलों पे जाकर पर डे रुकूं तो भी कम है। एक सर्व समाज के माध्यम से आज मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ, जब तक हम लोगों के अगर किसी विभाग के अधिकारी ने मीटर लगाने की सोच उसके माइंड में भी आ गई, लगाने की नहीं, लगाने की सोच, तो आप सभी तैयार रहना। खंडे से खंडा मिलाकर उन लोगों का हम विरोध करेंगे, मीटर लगने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, ना मुझे राजनीतिक आती है। मैं संगठन का आदमी हूँ, ना मेरे कोई फीस लगाता है ना कोई फीस उतारता है। मेरे अंदर अगर गार्ड है तो मैं फीस मेरी अपने आप जनता लगाएगी और जनता ही उतारेगी। हम नेताओं के अंदर में नहीं है, हमें कोई नेताओं की आवश्यकता नहीं। अगर जनता हमारे साथ नहीं तो उस नेता को रोए और करे क्या। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, जब भी अगर आवश्यकता पड़ जाए तो आप लोग उस वक्त, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं भाई सुनील जी को, भाई जयप्रकाश जी को, भाई नंदलाल जी को और सारे व्यापारी बंधुओं को, सारे प्रतिष्ठान, चाहे वो सब्जी है, दूध है, पान की छड़ी है, जो भी है, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन। उनका तहे दिल से पूरी फलोदी की सर्व समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार कि उन लोगों ने फलोदी के इतिहास में पहली बार फलोदी इस प्रकार घोषणा के माध्यम से बंद हुई। अब नंबर है उस सरकार का, अगर इस सरकार ने ये मीटर लगा दिए, भूल से भी सरकार ने, मैं भजनलाल जी को, हीरालाल जी को, दोनों को चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, जरूर होगी तो इन लोगों की होगी, इन जनता की होगी। अगर भूल से भी ये फलोदी अब जिला है, फलोदी अब कस्बा नहीं है, फलोदी की आग ही पूरे भारत में आग लगेगी। मां लटियाली की इस नगरी से जलती हुई चिराग राजस्थान के हर कोने में जाएगी और वो एक बहुत बड़े विशाल आग का रूप लेगी। ये हमारी सोच होनी चाहिए। मैं आया, मुझे वोटों की आवश्यकता
आप लोगों के सामने झुके। मुझे ऐसी राजनीतिक ऐसा संगठन का पद नहीं चाहिए। मैं घरे मेरे बैठा ही भलाऊं। मैं आप सभी लोगों से आज अनुरोध और प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक स्वर में आप लोगों को कहना पड़ेगा कि अगर आवश्यकता पड़ गई, जैसे आशु मां साहब ने और अन्य वक्ताओं ने कहा कि रेल बंद आंदोलन कोई बड़ी बात नहीं है। फलोदी के लिए रेल बंद, क्या फलोदी में केवल मात्र एक लालजी थानवी स्वतंत्रता सेनानी ने जाकर फलोदी में रेल बंद किया, हजारों लोग सदा वहां चले गए। तो इतनी बड़ी जनता है, न जाने कितने लोग वहां पहुंचेंगे। हमारे अंदर वो कैपेसिटी, वो हमारे अंदर भाव होने चाहिए। जब भी हमारे यहाँ मीटर लगाने आते हैं, हम दूसरे का घर बता देते हैं कि मेरे नहीं, वो चोर है, उसके लगाओ। आप लोग विरोध नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हम लोग इतने कैपेसिटी हमारे अंदर है ना। आज मैं इस मंच के माध्यम से किसी लोगों को बुरा लगे तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन बात अटल सत्य कहूंगा, चाहे मेरा बाप हो और चाहे मेरा बेटा हो। मेरा उद्देश्य कोई चुनाव नहीं। मैं जानता हूं हमारी फलोदी की बहुत बड़ी कमी है। जब मैं इस टारगेट को लेके चला तो लोगों के मन में भाव है कि इसको राजनीतिक करनी है, ये एमएलए का चुनाव लड़ेगा। मैं लिख के देता हूं, मैं भविष्य में न तो चुनाव लड़ूंगा, न मांग करूंगा, न मुझे आवश्यकता। मेरा किसान संघ ही एक मेरा परिवार है और मैं उसके साथ जीता हूं और 30 साल हो गए, जीता रहूंगा। क्या आंदोलन है? मैंने 20,000 लोग मानिकला में ला के 5 दिन माँ पड़ाव डाला और जीत के आया। ये तो कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जीवन में जो आदमी कोशिश करता है उसकी जीवन में कभी हार नहीं होती। आप लोग थोड़ा संघर्ष करें, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़े लोगों को मोटिवेट करें। केवल घर में बैठ के व्हाइट एंड व्हाइट पैर के बाहर मत निकलो, कुछ करके बताओ, तब हम आगे बढ़ेंगे। मेरी पूरी टीम ने आज, मुझे नहीं कहना चाहिए, चाहे हस्तीमल जी है, चाहे जयराम जी है, चाहे जयप्रकाश जी है, चाहे रामा अवतार जी है, जो भी बैठे हैं, हस्तीमल जी है, सब लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, साथ चले। लोगों को मेरे से पहले वो जाके हर वार्ड वाइज बैठे। हम लोगों को, मैं ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोगों के मन में, क्योंकि बहुत वो कहते हैं ना, एक विचित्र तरह के प्राणी, जब हम लोग कहीं सभा करने जाते हैं तो वो लोग कहता है कहीं चुनाव के लिए आया होगा, चुनाव नजदीक। ये पता नहीं कि ये मीटर आने वाले समय में आपको बर्बादी की कगार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। आपको ये भी पता नहीं कि ये मीटर जब चिप लगेगी तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचेगी। आपको यही पता नहीं कि ये मीटर आपको कोई बिल मौका सुधारने का कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई हैदराबाद, इलाहाबाद की कंपनियों में इस बिलों को वहाँ बनाया जाएगा और आपके मोबाइल पे आया जाएगा। ये वो मीटर है। अगर पूरा देश कहीं ना कहीं इसका विरोध करता है तो न जाने कहीं ना कहीं इस मीटर में बड़ी कहीं कमी है। हम इसको हल्के में न लें, हम इनके बारे में विचार करें। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये वचन देता हूं कि जब तक मैं ये सारे मीटर फेंका नहीं दूं या उतरा नहीं दूं, या तो फेंकाऊंगा या उतराऊंगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा।